हेवन, हमारा परमेश्वर पिता की ओर से सुनने का समय है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय। जैसा कि आज हमारे बहनें पढ़ रहे थे, पहले शमूएल के पुस्तक दूसरा अध्याय शुरू होता है, आरंभ होता है एक प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना पवित्र शास्त्र, पूरी बाइबल में ये प्रार्थना जो हन्ना करती है दूसरे अध्याय में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है, बहुत ही महत्वपूर्ण। एक मिसाल के तौर पर इजरायली लोगों में हमेशा याद किया जाता था, आज तक भी याद करते हैं। और कलेसिया में भी जैसे कि हम आज कलेसिया में हैं, पवित्र वचनों को पढ़ते हैं, सेवकाई करते हैं, प्रचार करते हैं समाचार को, आराधना लेते हैं, लोगों को इकट्ठा कर कर हम प्रार्थना करते हैं। जैसा हम प्रार्थना करते हैं, हमारे सुनने वाले कलीसिया में लोग वो प्रार्थना को सीखते हैं, जैसा हम प्रार्थना करते हैं वो सीखते हैं। और हमारा प्रार्थना वचनों के अनुसार होता है, होनी है, होना जरूरी है। ये जो आज की प्रार्थना है हन्ना का, पहला अध्याय दूसरा अध्याय पहला शमूएल का। और हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। मन संतृप्त होता है, कभी कभी तृप्त होता है, और मन कभी कभी छोटा हो जाता है, मन कभी कभी दुखी हो जाता है। और ऐसा कुछ यहाँ वहां से एक ऐसा अच्छा खबर आया तो फिर मन में संतोष होता है, आनंद होता है। लेकिन हन्ना के मन मगन हो रहा था। हन्ना के मन मगन होने का कारण पहले अध्याय में हमने पढ़ा। हन्ना भी दुखी हो रही थी, रो रही थी, परमेश्वर के भवन में जाकर घुटने टेक कर रो रही थी, प्रार्थना कर रही थी। वो प्रार्थना सुनी गई, वो प्रार्थना सुनी गई, जवाब भी आ गया। और वो समय आने पर जैसा वो प्रार्थना करती थी वैसा परमेश्वर ने उस पर दया किया। उसके कोख में एक ऐसा बेटा को दिया जो परमेश्वर का इच्छा को भी पूरा कर सकता है। तो क्यों हन्ना का मन मगन नहीं होगा? प्रार्थना का जवाब जो मिला है, प्रार्थना सफल हो गया है। प्रार्थना सफल होता है, सच्चे दिल से मांगे हम प्रभु से, परमेश्वर से सच्चे दिल से मांगे हम, और विश्वास करें कि जो मांगते हैं वो मिल गया है, और वो समय आने पर वो पूरा होता है, मिल जाता है। और दिल, मन यहोवा के कारण मगन होता है। मेरे सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरे मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। हाउ ब्यूटीफुल प्रेयर! कितना साफ और सरल प्रार्थना करती है हन्ना, मगन होती है परमेश्वर के कारण। परमेश्वर ने हमारे सारे जरूरतों को पूरा करने वाला एकमात्र परमेश्वर। अगर कुछ चाहिए होता है, कुछ तकलीफ में पड़ जाते हैं, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो हम जाए तो कहाँ जाए? जाए तो कहाँ जाए हम?
कौन है हमारे लिए, जो समझते हैं हमें, जानते हैं हम कितना दुर्बल है, हमारे शक्ति कितना कम होता है। तो हमें समझने वाला कौन? वही समझेगा जिसने हमें पैदा किया, हमारा निर्माण किया और हमारे जीवन को पहले दिन से जब धरती में आए हम, वो देखता है, समझता है हम कैसे हैं, हम कौन है, कैसे स्थिति में आज है। ये जानने वाला कौन? वही परमेश्वर पिता। और वो हमारे लिए, अन्ना के लिए बहुत ही दयालु था। परमेश्वर सर्वशक्तिमान होता है, पावरफुल गॉड, ऑलमाइटी, दुनिया वालों के लिए खुदा मानते हैं, कांपते हैं। लेकिन हन्ना के लिए परमेश्वर एक ऐसा गढ़, परमेश्वर हन्ना का हाल जानने वाला और हाल में सुधार लाने वाला, उद्धार को देने वाला। क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। उद्धार कहाँ से मिलेगा? प्रार्थना का जवाब जहां से मिलेगा वहां से उद्धार भी आता है। ऐसा प्रार्थना, प्रार्थना सिखाती है। पवित्र आत्मा हन्ना की प्रार्थना जो अपने अकेले में परमेश्वर के साथ करती है, ये प्रार्थना को क्यों पवित्र आत्मा ने सुना, क्यों रिकॉर्ड किया, क्यों लिख रखा? परमेश्वर की बेटी अपने पिता के साथ आपस में बातें करती है, प्रार्थना करती है, वो दोनों के बीच में हो रहा है, बिटवीन जेहोवा एंड हन्ना। पिता और बेटी बातें कर रहे हैं। तो ये सुनने वाला क्यों सुना, क्यों रिकॉर्ड किया, क्यों डॉक्यूमेंट बनाकर हमें लिख के दिया पुस्तक में? ये प्रार्थना कैसे और क्यों रिकॉर्ड किया गया है? एक मॉडल बनाकर, एक मिसाल बनाकर, एक माइलस्टोन बनाकर। प्रार्थना हो तो ऐसा हो, अगर कोई प्रार्थना करे तो ऐसा प्रार्थना करे, और प्रार्थना करते धन्यवाद करे तो ऐसा धन्यवाद करे, ऐसा थैंक्स कहे, ऐसा विवरण हो, ऐसा वर्णन हो, जैसा हन्ना अपने पिता के सामने जाकर प्रार्थना करती है। ये प्रार्थना कौन सुनाता? सामुएल। सामुएल तो अभी पैदा हुआ है, कुछ ही दिन है। कौन सुना है ये प्रार्थना? दाऊद। दाऊद ने नहीं सुना ये प्रार्थना। अभी दाऊद आया भी नहीं, दाऊद का जन्म भी नहीं हुआ। लेकिन इतिहास को, ये पुस्तकों को लिखने वाले, बाइबल को लिखने वाले बोलते हैं ये दोनों पुस्तक दाऊद का लिखा हुआ है, पहला सामुएल और रूथ को भी, द बुक ऑफ रूथ, फर्स्ट सामुएल, सेकंड सामुएल, ये पूरे दाऊद के लिखे गए पुस्तक है। दाऊद को कैसा मालूम था, कैसा जानता था दाऊद, जो अपने 4 पीढ़ी से पहले आई हुई दादी माँ के लिए, रूथ के लिए, पवित्र आत्मा जब वर्शिप करता था जंगलों में, अपने छोटे झुंड को पालता था, मेमनाओं का, भेड़ बकरियों का आराधना करता था, तो दर्शन में दिखाता था पवित्र आत्मा दाऊद को। उत्पत्ति का वो पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, जो 6 दिन का सृष्टि, 7वां दिन का विश्राम लेना, ये सारे विषय मूसा को कैसे पता था? मूसा तो नहीं था तब। पहले दिन में तो आदम भी नहीं बना था। दूसरे दिन में कहा था आदम? आदम आता है छठा दिन में, ऑन द 6th डे। तो पहले दिन के वो 5 दिन के सृष्टि के बारे में आदम को पता ही नहीं था, आदम को भी पता नहीं था।
तो आदम के बाद कितने पीढ़ी के बाद मूसा आता है? आदम के बाद 12वां अध्याय में, 6ठा अध्याय में नूह आता है, बाकी 12वां अध्याय में अब्राहम आता है, और 25वां अध्याय में याकूब आता है, इज़राइल जाति का निर्माण करने वाला। और याकूब अपने खोए हुए बेटे बेटे को समाचार मिलता है, खबर मिलता है कि वो जिंदा है मिस्र देश में। याकूब, तू जा तेरे बेटे के पास, मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा कहता है। याकूब जाता है वहां पर, इज़राइल, और वहां से फिर से निकलते हैं मूसा के नेतृत्व में। अब मूसा लिखता है ये सारे उत्पत्ति, निर्गमम, ये सारे हिसाब किताब, ये सारे अकाउंट्स। कैसे मूसा को जानकारी मिली? कौन लिखता था ये सारे अकाउंट्स को? विवरण कौन देता था? पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट इज द ऑथर ऑफ ऑल द बिब्लिकल बुक्स, जेनेसिस टू रेवलेशन, ओल्ड एंड न्यू टेस्टमेंट्स। हर किताब का लिखने वाला पवित्र आत्मा है, और लोगों को प्रेरणा देता था एक एक को। जैसे मूसा को वो पहले 5 पुस्तकों का प्रेरणा मिला, दर्शन में दिखा रहा था। लोग बोलते हैं कि 40 दिन क्यों लगा? पर्वत पर जाके यहोवा के सामने 10 आज्ञाओं को, व्यवस्था को लेकर आने में 40 दिन लगेगा? पूरे 40 दिन 40 रात, टोटल 40 नाइट्स एंड 40 डेज टू रिसीव 10 कमांडमेंट्स। इतना समय क्यों लगा? इसलिए लोग नीचे बोल रहे थे कि ये मूसा कहाँ गया, ये मूसा कहाँ गया, हम नहीं जानते। अब यहाँ से लेकर जाओ, हारून के पास आते हैं, हमारे सामने चलने के लिए, हमारे आगे आगे जाने के लिए हमारे लिए एक मूर्ति को बनाओ। ये मूसा आएगा कि भी नहीं, अब हम नहीं जानते कहाँ गया है। उनके आंखों के सामने तो चढ़कर गया था पर्वत पर, बोलकर गया था कि मैं परमेश्वर से बैठूंगा, साथ में व्यवस्था लिखूंगा, आज्ञाओं को लूंगा और वापस उतर आऊंगा। क्या 40 दिन इंतजार नहीं कर सकते थे कि 40 दिन के बाद आता हूं करके बोलकर गया था? अगर ऐसा बोलकर जाता तो आई विल रिटर्न आफ्टर 40 डेज, वो इंतजार कर सकते थे, गिनती कर सकते थे, 10, 20, 25, 30। हाँ, अभी 10 दिन में आएगा, 35 दिन हो गए, अभी 5 दिन में आएगा। ऐसा तो बोलकर नहीं गया था कि 40 दिन लगेगा मुझे वहां बैठने। परमेश्वर बुला रहा है, मैं जा रहा हूँ पर्वत पर, जा रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा। और जाके अभी 2 बार आए थे, पर्वत पर चढ़ते थे, वापस नीचे आते थे, फिर चढ़ते थे, फिर नीचे आते थे। लोग समझने लगे ऐसे ही जा रहे हैं, वैसा आ रहा है, वापस आ रहा है। अब भी जाएगा तो आएगा, लेकिन आ रहा है नहीं। हफ्ता हो गया, 7 डेज हो गया, 10 डेज हो गया, 12 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 25 डेज, 26 डेज, 30 डेज, महीना पूरा हो गया। ये कहाँ आएगा? अभी नहीं आएगा। वो जलकर मरा होगा वहां पर, अब नहीं आएगा। बोलकर तो नहीं गया था आफ्टर 40 डेज, आई विल रिटर्न आफ्टर 40 डेज। तो इसलिए घबरा जाते हैं सारे लोग, और आता है 40 दिन के बाद वो सारी कहानी जो उत्पत्ति में हुआ था, परमेश्वर अपने दास को बता रहा था। पहले दिन क्या हुआ था, शुरुआत में कैसा था, और कैसे कैसे एक एक दिन की सृष्टि की रचना की गई, आदम का निर्माण कैसा हुआ। एक ही दिन में आदम को, हवा को बनाता है प्रभु परमेश्वर, और एक ही दिन में परमेश्वर बोलता है ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, अकेला, ये अकेला कहाँ देखता है, कहाँ जा रहा है, ये ठीक नहीं है। तो कितने दिन देखा होगा एक ही दिन में? कितना लंबा दिन होगा वो? 100 साल का हो सकता है, 50 साल का हो सकता है, ना जाने कितने दिन यहोवा ने उसको देखा होगा। ये ठीक नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं है अकेला रहना, इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा मुझे। तो कितने दिन इंतजार करके परमेश्वर ने उसके लिए सोचा होगा एक नारी को बनाने।
कितना लंबा दिन हो सकता था वो। और एक ही दिन में इतने करोड़ों प्राणियों को नाम देता है वो, एक ही दिन में होता है, एक ही दिन में नहीं होता, एक ही दिन में 25, 30, 40 बच्चे होते हैं क्लास में, सबका नाम लेने में वो पीरियड टाइम खत्म हो जाता है टीचर का। सबका नाम लेके बातें करने से खत्म होता है एक 40, एक पीरियड 40 मिनट का। तो इतने प्राणी, इतने जीवी, इतने सारे क्रिएशन, एक एक को बुलाकर, उसका चेहरा देखकर, उसका कैरेक्टर को समझकर ऐसा सुटेबल नेम करेगा, देगा। और एक ही दिन में एक ही दिन में कितना बड़ा दिन हो सकता था। तो परमेश्वर मूसा को वो पहले की सृष्टि से लेकर याकूब मिस्र देश में जाता है। फिरौन पहले आदर करता था इजरायली लोगों का, लेकिन बाद में जो आता है फिरौन के वारिस सताने लगते हैं अपने लोगों को। और वो दुआ करते हैं, प्रार्थना मांगते हैं, पर प्रभु परमेश्वर हम पर दया तरस खा, हमें यहाँ से निकाल परमेश्वर, हम यहाँ मरते हैं, हम दिन भर काम करते हैं, पेट भर का खाना भी नहीं देता फिरौन हमको, और कोड़ों से मारता है प्रभु। हमें अगर नर बच्चा पैदा होता है तो मारने का हुक्म दे रहा है यहाँ पर। हमारा हाल कितने दुरावस्था में पड़े हैं हम प्रभु। और प्रभु सुनता है, मूसा को भेजता है। ये सारे विषय वो 40 दिन में प्रभु मूसा के साथ बात करता था। और यहाँ हन्ना का प्रार्थना अकेले में जाकर कमरे में दरवाजे बंद कर प्रार्थना करती है, पिता के सामने घुटने पे बैठकर मगन होती है, आराधना करती है। मगन होने का यहाँ लिखा गया है कि शी वर्शिप्ड द लॉर्ड, आराधना करती है परमेश्वर का मगन होकर। तो ये कौन देख रहा था? शमूएल देख रहा था, दाऊद देख रहा था जो पुस्तक को लिखा, ये देख रहा था पवित्र आत्मा, गॉड द होली स्पिरिट, गॉड द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा देख रहा था। और उसको लगा कि आने वाले पीढ़ियों के लिए, युग के अंत तक जो कलीसिया बनेगा, कलीसिया में लोग आराधना करने आएंगे, तो उन सब के लिए ये रिकॉर्ड कर कर डॉक्यूमेंट बनाकर रखना होगा। और वो सारे शब्द हन्ना के मुख से निकलते थे, वो सारे शब्द को रिकॉर्ड किया, लिख कर रखा। और दाऊद जब जंगलों में अपने छोटे झुंड को, भेड़ बकरियों को पालता था, आराधना करता था वर्शिप में, ये सारे बातें दाऊद को दिखा रहा था होली होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरे मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुआ उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, यहोवा के समान, यहोवा के समान और कोई नहीं, एकमात्र यहोवा परमेश्वर ही पवित्र है, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं। एक कैसा विवरण! हन्ना को इतना ज्ञान कहाँ से मिला होगा? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा यीशु मसीह जैसा वायदा कर कर गया कि वरदान के समान पवित्र आत्मा को भेजूंगा मैं, और तुम शक्ति पाओगे, यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में, गलील तक, दुनिया के कोने कोने तक जाकर मेरे गवाह बनोगे। और आज जहां कहां जाते हैं, यीशु मसीह हमें ले जाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है। हर जगह जाते हैं, वर्शिप करते हैं, तो लोग चंगाई पाते हैं, मन फिरा लेते हैं, उद्धार को रिसीव करते हैं। कैसे? पवित्र आत्मा के आराधना में। तो वैसा ही हन्ना के साथ हो रहा है। हाउ ब्यूटीफुल वर्ड्स!
उसका समान कोई नहीं, उसका जैसा कोई चट्टान नहीं, उसका जैसा कोई और है ही नहीं। वो एकमात्र परमेश्वर है, पवित्र है, होली गॉड। गॉड का मतलब ही होली, परमेश्वर का मतलब होता है पवित्र, पवित्र होता है वो। और आगे भूलकर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों को तौलने वाला है। शूरवीरों के धनुष टूट गए हैं और ठोकर खाने वाले की काटी में बल का बेटा कसा गया है। कमजोरों को उठाता है, बलवान बनाता है, बलवान लोगों को कमजोर बनाता है, नीचे गिरा सकता है। ऐसा परमेश्वर है। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी। धनवान जो बहुत सारा खाना होता है जिनके घर में, वो पूरा नाश कर सकता है प्रभु, और एक एक रोटी के लिए उनको कंगाल बना देता है। जो भूखे थे वे फिर से नहीं, वो फिर ऐसे ना रहे, वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए, उसके 7 बच्चे हुए, 7 संतान होते हैं। और अनेक बालकों की माता भूलती जाती है। यहोवा मारता है और जिलाता है, यहोवा घाव करता है और घावों को भरता है। वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और वही ऊंचा भी करता है। वो कंगाल को धूलि से उठाता और दरिद्र को गुरों में से निकाल खड़ा करता, ताकि उनके अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। कंगाल को सिंहासन पर बिठाने वाला परमेश्वर, क्योंकि पृथ्वी के खंबे यहोवा के है और उसने उन पर जगत को धरा है। पृथ्वी के खंबे होते हैं पिलर्स, जैसे कि हम इमारत बनाते हैं, मकान बनाते हैं, भवन, पिलर को खड़ा करते हैं पहला, और पिलर खड़ा होकर बाद में छत पड़ता है। तो इस धरती का पिलर यहोवा जानता है कितने पिलरों पर ये धरती को खड़ा किया होगा, कितने पिलर, कितने पिलर डाला होगा, कितने खंबे खड़ा किया होगा, गिनती है, हम कर सकते हैं, उसके पास गिनती है। परमेश्वर के पास, जो पृथ्वी का निर्माण करने वाला, जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर हो जाते हैं। वो उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सिंह को ऊंचा करेगा। दिस इज हाउ शी वॉज प्रेइंग, दिस इज हाउ शी वॉज वर्शिपिंग। ऐसा मगन हो रही थी, ऐसा आराधना कर रही थी हन्ना अपने पिता के सामने। और वो ये आज हमें सौभाग्य मिलता है, ये प्रार्थना हम भी पढ़े, सीखे और उसके समान हम भी वर्शिप करें। हम भी वैसा सुंदर सा भजन गीतों को गाएंगे। वो यीशु मसीह तेरे जैसा, वो राजू सरकार जी गाएंगे, यीशु मसीह तेरे जैसा, वो सुंदर सा गीत को गाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। राजू सरकार जी भजन गाएंगे, यीशु जी मसीह तेरे जी गा। जैसा। या यीशु मसीह
तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं, हम गाए होज़न्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे खुदा। Oh, so thank you, Jesus. हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके जैसा कोई है ही नहीं, उसको छोड़ कोई खुदा ही नहीं। वो हमारा पिता, हमारा उद्धारकर्ता, राजा, राजाओं का राजा, हमें शक्ति बल देने वाला, हमारे उपाय करने वाला, हमारे कल के जरूरतें आज ही जानने वाला, हमारा सब कुछ वो है। आराधना करे हन्ना के जैसा, प्रार्थना करे हन्ना का जैसा, मगन होकर वर्शिप करे उसका, और हर दिन करे, आज भी करे, कल भी करे, और आशीषों को पाते रहे। आइए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे। हन्ना का वो सिखाया गया प्रार्थना आज हमको भी मिला। हम भी आराधना करते हैं हन्ना के समान। आखिरी प्रार्थना करेंगे विल्सन लवप्रीत सिंह जी। डॉक्टर विल्सन लवप्रीत सिंह जी, हरियाणा से। जी सर। सर एक प्रार्थना रिक्वेस्ट है। महिमा के लिए प्रार्थना कर दीजिए। उनको हॉस्टल का फूड जो है वो उनको